हेलो स्टूडेंट, ये हमने जनरल एंट्री का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लिया है, जिसमें हमने जो पिछले वीडियो में जो है रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट के रूल्स का जो रिवीजन कराया था, उसी से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। 2017 का केस है। पहला ट्रांजेक्शन जो दिया हुआ है 5 जनवरी को, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 10,000। सेकेंड एंट्री आपकी 7 जनवरी, गुड्स परचेज फ्रॉम कपिल 50,000। 9 जनवरी पेड टू कपिल 45,000 इन हिज फुल सेटलमेंट। 12 जनवरी बिल्डिंग परचेज 7 लाख। 17 जनवरी मशीनरी सोल्ड 70,000। 21 जनवरी वेजेज पेड 10,000। 25 कमीशन रिसीव 15,000। 31 जनवरी सैलरी पेड टू एम्प्लॉय 50,000। तो देखिए पहली एंट्री, सबसे पहले आप जर्नल का फॉर्मेट आपको मालूम होना चाहिए। डेट, पार्टिकुलर, LF, अमाउंट रुपीज़, अमाउंट रुपीज़, मतलब पहला आपका डेबिट होता है, ये आपका डेबिट पार्ट है, और ये वाला पार्ट आपका जो है क्रेडिट पार्ट है। दो पार्ट होते हैं, डेबिट पार्ट और क्रेडिट पार्ट। अब इसमें देखिए सबसे पहला काम, यहाँ पर देखिए डेट पे हमने ईयर डाल दिया 2017। अब 1 जनवरी को आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो इसका फार्मूला ये होता है कि जिस चीज़ से आप बिजनेस स्टार्ट करें उसको डेबिट कर दें। तो आपने कैश से स्टार्ट किया है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड 10,000 आपने कैश के सामने लिख दिया, 10,000 कैपिटल के सामने लिख दिया। तो ये आपका जो है फर्स्ट एंट्री हो गई। फिर 7 जनवरी को आपने गुड्स परचेज फ्रॉम कपिल, ये आपका पर्सनल अकाउंट है, और उसका रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, गुड्स परचेज फ्रॉम कपिल, तो कपिल यहाँ गिवर है। क्या आप ले रहे हैं गुड्स जब परचेज करते हैं उसको परचेज बोलते हैं। तो 7 जनवरी को एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कपिल अकाउंट। बस आप यह ध्यान दें कि कपिल गिवर है तो कपिल को क्रेडिट कर दें, और जो भी चीज़ आप खरीद रहे हैं उसको आप डेबिट कर दें। तो यहाँ परचेज कर रहे हैं तो परचेज दिया टू कपिल 50,000 परचेज के सामने हो जाएगा, कपिल के सामने 50,000 हो जाएगा। नरेशन में लिख देंगे बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम कपिल। नेक्स्ट आपका 9 जनवरी को है पेड टू कपिल 45,000 इन हिज फुल सेटलमेंट। ये थोड़ा सा टिपिकल एंट्री है, इसके लिए हम आपको ये बता दें, जहाँ पर फुल सेटलमेंट दिया होगा समझ लीजिए कि वहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन में या एंट्री में आपका डिस्काउंट आएगा। अगर फुल सेटलमेंट नहीं लिखा तो डिस्काउंट पे आपकी चीज़ नहीं आएगी। तो 9 जनवरी को जो हमने एंट्री की, अब चूँकि यहाँ लिखा है पेड टू कपिल, कपिल यहाँ रिसीवर है, तो कपिल को हमने डेबिट कर दिया। कितना फुल सेटलमेंट हुआ 45,000। इसका मतलब है कि 5,000 का जो डिफरेंस है वो डिस्काउंट के नाम से आएगा। तो यहाँ एंट्री हो जाएगी कपिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। तो जो है कपिल के सामने तो 50 लिख देंगे, क्योंकि 50 आपने क्रेडिट किया था, वो 50 डेबिट कर दिया। कितना पेमेंट कर रहे हैं 45,000, और जो डिफरेंस है वो आपका डिस्काउंट के नाम से हो जाएगा। नरेशन हो जाएगा बीइंग पेमेंट गिवन टू कपिल। ये आपका जो है ये ट्रांजेक्शन्स हो गया। ये आपका कौन सा अकाउंट था, पर्सनल अकाउंट था। इसके बाद नेक्स्ट हमने लिया है बिल्डिंग परचेज, ये आपका रियल अकाउंट है। इसका भी रूल आपको हम पिछले वीडियो रिवीजन वाले वीडियो में डाल चुके हैं, बता चुके हैं। बिल्डिंग परचेज, बिल्डिंग आप तो इसका बिल्डिंग आप परचेज कर रहे हैं तो बिल्डिंग आ रही है, आने का मतलब परचेज से होता है। तो यहाँ आपकी जो 12 जनवरी को एंट्री हो जाएगी बिल्डिंग दिया टू कैश 7 लाख। बीइंग बिल्डिंग परचेज, बिल्डिंग आपने परचेज कर ली। इसके बाद आपने जो है 17 जनवरी को जो है मशीनरी सोल्ड की, मशीनरी आपकी आउट हो रही है, जा रही है, ठीक है। तो जाने का मतलब क्या होता है, सेल होना। तो जब कोई चीज़ बेचते हैं तो पैसा आता है, और ख़रीदते तो पैसा जाता है। तो पिछली वाली एंट्री में बिल्डिंग दिया टू कैश में पैसा चला गया था, तो एंट्री क्या हुई थी, बिल्डिंग दिया टू कैश। तो उसी की अपोजिट एंट्री, मशीनरी सोल्ड कर रहे हैं तो मशीन आउट हो गई, तो मशीन को क्रेडिट कर देंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी आपकी 70,000 हो जाएगी। कैश के सामने 70 हो जाएगा, मशीनरी के सामने 70 हो जाएगा। इसके बाद आपका हमने तीसरा जो लिया है वो नॉमिनल अकाउंट के एग्जाम्पल हैं, जिससे आपको दिक्कत ना हो। जिस हिसाब से बताया था उसी हिसाब से एग्जाम्पल लिए गए हैं। 21 को हमने क्या किया है, वेजेस पे की है। वेजेस जब पे करते हैं तो लॉस होता है, लॉसेस को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो वेजेज अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट 10,000 वेजेज के सामने हो जाएगा, 10,000 कैश के सामने हो जाएगा। बीइंग वेजेज पेड, जब आप किसी एम्प्लॉई को या वर्कर को वेजेज देते हैं तो लॉस होता है, लॉस को हम लोग डेबिट करते हैं। इसी प्रकार 25 जनवरी को क्या हुआ है, कमीशन रिसीव हुआ है। कमीशन रिसीव आपके लिए प्रॉफिट है, इनकम है। तो इनकम को हम लोग क्या करते हैं,
नॉमिनल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं तो कमीशन को तो क्रेडिट कर दिया, तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट ईयर टू कमीशन। कैश के सामने 15,000 हो जाएगा, कमीशन के सामने 15 हो जाएगा, नरेशन क्या हो जाएगा, बिग कमीशन रिसीव्ड। इसके बाद 31 जनवरी को क्या हुआ, सैलरी पेड टू एम्प्लॉई। आपने एम्प्लॉई को जब सैलरी पे करते हैं, मान लिया आप बिजनेसमैन हैं, सैलरी पे करेंगे एम्प्लॉई तो आपके लिए लॉस हो जाएगा, तो एंट्री क्या होगी, सैलरी डी आर टू कैश, बिग सैलरी पेड टू एम्प्लॉई। आपका 50,000 हो गया, कैश के जो है सैलरी के सामने 50 लिख दिया, कैश के सामने 50 लिख दिया। अब हम जो है इस वीडियो में तो हमने आपको एक सिंपल प्रॉब्लम ली है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो का जो रिवीजन होगा उसमें बहुत ही डिफ़िकल्ट एंट्री ली जाएंगी जो आपके लिए आगे फ़ायदेमंद होंगी।